टन 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 तक गुड 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 गुड। हम जा रहे हैं एक्चुअली। मुझे बहुत डर सा लग रहा है अभी बताने में। हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मीट जोजो, से हाय जोजो एंड हिज लिटिल सिस्टर टिमी। इजंट शी क्यूट? या आज मैंने फर्स्ट टाइम काजल लगाया है। टेल मी हाउ डज इट लुक्स ऑन मी। ये बात है 2020 की, जब कोरोना का टाइम आया था। और फिर उस हॉस्टल रूम के बाद मैंने कोटा छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस कोटा कभी नहीं, बिकॉज इट वॉज टू टेरिफाइंग। लिटरली इट वॉज। और मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई थी कोटा से। एंड आई फेल्ट लाइक कि अब मैं कोटा कभी वापस नहीं जाऊंगी। उसके बाद आई हैव नेवर वेंट बैक टू कोटा, घूमने के लिए भी नहीं। तो ये बात 2020 की है, जब मैंने अपना बैच ज्वाइन किया था नीट की प्रिपरेशन के लिए। जब मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी, तब आई यूज टू लिव इन एनी अदर हॉस्टल। पहले मैंने कोई एक हॉस्टल ज्वाइन किया था जो मेरे कोचिंग के बिल्कुल पास में था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मैं कोचिंग के बिल्कुल पास लूंगी ताकि मुझे आलस ना आए कोचिंग जाने के लिए। तो मैंने ऐसा हॉस्टल चूज किया था। वो 4 फ्लोर का हॉस्टल था और बहुत पतला सा हॉस्टल था, बहुत पतले से प्लेस में हॉस्टल था। और पहला हॉस्टल मैंने ऐसा देखा था जो 4 फ्लोर का होके भी उसमें कोई लिफ्ट नहीं थी। तो उस हॉस्टल में मैंने सेकंड फ्लोर चूज किया था, ताकि मैं कोचिंग से आऊं जाऊं तो मुझे बस 2 फ्लोर चढ़ना पड़े, तो मुझे आलस नहीं आए आने जाने में। और मेस था 4th फ्लोर पे, तो मुझे बस 2 फ्लोर चढ़ के आधे आधे पे डिवाइडेड था, ताकि क्योंकि थर्ड पे रहती तो मुझे कोचिंग से आने जाने में 3 फ्लोर चढ़ने पड़ते। और फर्स्ट फ्लोर पे रहती तो मुझे मेस से आने जाने के लिए 3 फ्लोर चढ़ने पड़ते। तो मैंने बीच का रास्ता चुना था। पर मुझे उस हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू को हुई, क्योंकि वहाँ पे एसी रूम्स थे, पर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों में सफ़ेद सब फंगस लग जाते थे। और मेरे शूज़ ख़राब हो जाते थे, मेरी चप्पलें ख़राब हो जाती थी। तो मुझे बहुत गंदा लगता था वहाँ पे, और बहुत बीमार-बीमार सा फ़ील होता था, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कपड़ों में, आपकी चीज़ों में गंदगी होगी तो आपको बुरा लगेगा। तो मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया जिसमें बहुत बवाल हुआ था। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी, किसी और स्टोरी टाइम वीडियो में बताऊँगी, बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी मच डिफरेंट स्टोरी। और ये सारा एक्यूमुलेट होके ही मुझे 20 का एक्सपीरियंस इतना बुरा लगा कोटा का, कि मैं वापस कभी कोटा जाने की सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर मैं चेंज कर ली हॉस्टल। आई वेंट टू अनदर हॉस्टल, जहाँ पे वो थोड़ा मेरे कोचिंग से दूर पड़ता था, तो उसके लिए वैन आती थी। वो एक बहुत बड़ा सा हॉस्टल था। एक फ्लोर पे 13 रूम हुआ करते थे। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, एक फ्लोर पे 13 रूम हुआ करते थे, और सारे सिंगल रूम्स। और वो ऐसे स्क्वायर शेप में हॉस्टल था। और एक फ्लोर पे 13 रूम, आप सोच रहे हो कि एक स्क्वायर शेप में है। और वो बाहर से बहुत ज्यादा डरावना सा हॉस्टल लगता था। वो अगर लाइट्स ऑफ कर दी जाए या फिर कुछ भी हो, वो बहुत डरावना सा हॉस्टल लगता था। और हर तरफ से खुला खुला था, तो बहुत सारी हवाएं चलती थी। हॉस्टल के जस्ट पीछे बिल्कुल सुनसान एरिया था। वो एयरपोर्ट की जमीन थी, जहाँ पे ऑब्वियसली फ्लाइट्स तो आती नहीं थी, पर वो ज़मीन छोड़ रखी थी फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो वहाँ पे बहुत सारी खाली स्पेस थी, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा हवा पास करती थी, तो बहुत तेज़ हवा चलती थी। कभी-कभी दरवाजे के बीच से आवाज़ आती थी। ऐसे हवा के लड़ने की ऐसे सुन सी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आती थी। बट लेट मी कम टू द टाइम जब वो थोड़ा-सा ज़्यादा टेरिफाइंग हो गया। ये बात है तब की, जब कोरोना आ गया था, तो सारे कोटा से बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, सबको वापस भेजा जा रहा था। और मैं यूपी से हूँ। तो योगी जी ने क्या करा था कि उन्होंने बस की सुविधा करवाई थी, ट्रेन्स की सुविधा करवाई थी। और ये बिहार के बच्चों के लिए भी हुआ था। बस ट्रेन की सुविधा हुई थी कि बच्चे वापस अपने घर चले जाएँगे आराम से कोटा से। पर मेरे पापा ने कहा था कि तुम मत आओ, मैं आ जाऊँगा तुमको लेने के लिए। उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोरोना है, ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। तो तुमको आने की ज़रूरत नहीं है इतनी भीड़ में, क्या पता वहीं से बीमार पड़ जाओ। स्टार्ट से मैं बताती हूँ। पहले क्या होता था, मैंने इसीलिए स्टोरी टाइम दिन में किया है, क्योंकि मुझे रात में ये करने में बहुत डर लग जाता। दैट्स व्हाई आई चोज़ द मॉर्निंग टाइम। स्टार्ट में क्या हुआ था कि इट वाज़ लाइक ये मेरा रूम है। ये रूम का पहला दरवाज़ा है, और ये पीछे का दरवाज़ा है, और ये बीच में मेरा रूम है। ये फर्स्ट डोर, दिस वन इज़ द फर्स्ट डोर। ये बीच में रूम है, और ये पीछे का दरवाज़ा है। इधर एक डोर है जहाँ से वॉशरूम जाता है,
और ये पीछे का दरवाज़ा है जहाँ से बालकनी हुआ करती थी और बालकनी में बहुत शेड लगा रहता था क्योंकि पीछे की स्पेस में वो एयरपोर्ट वाली स्पेस थी जो मैंने बताया था बहुत खाली स्पेस हुआ करती थी, वो स्पेस थी और यहाँ पे शेड इसलिए लगाया गया एरिया में बालकनी वाले एरिया में हम इधर बाहर वाले में नहीं जाते थे। बालकनी इधर साइड भी थी, आगे वाला जो मेरा दरवाज़ा था उससे भी निकल के बालकनी थी पर ये पर्सनल बालकनी भी पीछे साइड थी। पर वहाँ पे इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते थे और बहुत गंदगी मचा के रखते थे वो। तो उधर साइड में शेड लगा था फिर भी वो शेड को तोड़ के चले आते थे, ऐसा था। तो ये जो मेरी बालकनी का दरवाज़ा हुआ करता था, तो एवरी नाइट, एवरी सिंगल नाइट, लेट मी बी वेरी क्लियर, एवरी सिंगल नाइट रात के 2:30-3 बजे वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। जब मैं पहली-पहली बार वहाँ पे गई थी तो वो दरवाज़ा ऐसे नहीं होता, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सोई रहती थी, वो दरवाज़ा खुलता था तो सुबह उठती थी तो मुझे लगता था कि मैं भूल गई होंगी दरवाज़ा बंद करने के क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उधर कबूतर रहते थे। बहुत सारे कबूतर रहते थे तो मैं उधर जाती ही नहीं थी, बहुत गंदगी मचा के रखते थे वो। पर वो दरवाज़ा खुल जाता था तो पहले स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो मुझे नहीं पता चला मुझे, पर धीरे-धीरे करके मैं नोटिस करने शुरू करी कि ये दरवाज़ा अपने आप खुल कैसे जाता है। हर दिन कैसे ये खुला मिल सकता है। एक दिन मैंने आज बंद करके सो रही हूँ और सुबह उठूँगी तो ये दरवाज़ा नहीं खुला होना चाहिए क्योंकि तुमने दरवाज़ा बंद किया है। और मैं सोई और गेस व्हाट? सुबह फिर से दरवाज़ा खुला मिला एंड दिस टाइम आई वाज़ वेरी मच श्योर कि कुछ तो है कि मैं दरवाज़ा याद से बंद करी हूँ, तो ये दरवाज़ा खुला कैसे मिल सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ देखना चाहिए? यहाँ देखना चाहिए या फिर यहाँ कैमरे में देखना चाहिए? अब वो मुझे रिज़ल्ट से पता चलेगा कि मैं सही देख रही थी कि नहीं। ओके, कम बैक टू द स्टोरी। बट ठीक है, आई इग्नोर्ड इट और इग्नोर्ड इट क्या क्योंकि मैं एक बार बहुत स्ट्रगल करके ये हॉस्टल रूम मुझे मिला था और ये हॉस्टल रूम अच्छा था। तो मुझे फिर से स्ट्रगल नहीं करना था, मैं वो स्ट्रगल फिर से नहीं करना चाह रही थी। इस वजह से मैं इग्नोर कर रही थी चीज़ों को कि ठीक है, ये मुझे कोई दिक्कत पर्सनली कोई दिक्कत होती भी नहीं थी। वो दरवाज़ा खुलने के सिवा मुझे पर्सनली अपने पर्सनल लाइफ़ में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ओके, तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है दरवाज़ा ही तो खुल रहा है, कुछ दिक्कत होगी, हवा तेज़ आती होगी, कुछ दिक्कत होगी अपने आप खुल जाता होगा। लेकिन ये सब लॉजिकल चीज़ें मतलब इलॉजिकल चीज़ें ये बना रही थी मैं बस अपने दिमाग को शांति देने के लिए कि कुछ महीने बीत गए, फिर से कुछ महीने बीत गए और मैं चीज़ के साथ अडैप्टिव हो गई कि ही होता है, लेट इट बी। ठीक है? और मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही थी पर्सनली। और कभी-कभी होता था कि कभी-कभी जैसे आप रात में लेट तक पढ़ रहे हो तो आपकी नींद खुली हुई है, तो कभी-कभी आई कुड फ़ील कि वो दरवाज़ा खुल रहा है। मतलब लिटरली आई कुड फ़ील कि ये दरवाज़ा खुल गया, तो तब मुझे पता चला कि ये ढाई 3 बजे के करीब खुलता है दरवाज़ा। स्टिल मुझे थोड़ा-सा अभी अजीब-सा फ़ील हो रहा, पर उस टाइम मुझे नहीं अजीब फ़ील होता था। मैं इतनी अडैप्टिव हो गई थी उस चीज़ को लेके, मुझे नहीं अजीब फ़ील होता था। मुझे लगता था कि नॉर्मल है, ठीक है, कुछ होगा। क्यों ही दिमाग लगाना? क्यों ही टेंशन लेना? अगर मैं दिमाग लगाई तो मुझे फिर से दूसरा हॉस्टल ढूँढना पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती और ना ही मेरे पास इतना टाइम एनर्जी है। तो मैं अडैप्टिव हो गई उस चीज़ को लेकर कि ठीक है, चलो भाई, चल लेने दो, बाय-बाय। ब्रो, लेट्स लिव टुगेदर। यू डोंट हार्म मी, आई डोंट डिस्टर्ब यू, हम साथ में रहेंगे, चिल करेंगे, चिल। ठीक है। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और हमको काफ़ी रात हो गए थे इसमें बैठे-बैठे ऐसे बातें-वातें करते, काफ़ी रात है। ये तब का टाइम है जब कोरोना में तब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ बहुत वन मोर थिंग आई हैव फॉरगॉटन, अभी मैं बताती हूँ उसको भी। हाँ, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और मुझको क्या है कि मुझको जब भूख लगती है तो मेरा पेट गुड़, 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 गुड़ करने लगता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उस भूख को पचा ले जाऊँ और कोई समझ ना पाए कि मैं भूखी हूँ। हर 4 इंसान को पता चल जाएगा कि मैं भूखी हूँ, क्योंकि मेरा पेट इतना तेज़ आवाज़ करने लगता है, गुड़, 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 गुड़। हाँ, हाँ, तो शी यूज्ड टू बी लाइक या तो तू पेट भर के रखा कर या तो तू अपने पेट को चुप करवा ले, क्योंकि इतनी रात को तो मैं नहीं इलाज कर पाऊँगी। ऑब्वियसली उसके सामने उसकी फ्रेंड भूखी है, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? शी यूज्ड टू फील कि भाई ये भूखी है। तो हम बैठे हुए थे, हम हँसी-मज़ाक कर रहे थे, उसके बाद मेरा पेटने लगा आवाज़। हमारे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और लिटरली उस टाइम पे हमारे पास पानी तक नहीं था। कि हम ऐसे करते थे, दलिया बना लेते थे, दलिया रख रखी थी हमने, उसमें प्याज़ काट के न दलिया और नमक डाल के हम बना लेते थे, अच्छा लगता था। पर उस टाइम पे हमारे पास पानी भी नहीं था, तो हम बनाएँगे किस चीज़ में?
फिर मेरा पेट कह रहा है और गुड़-गुड़, और ये हो गया कि भाई अब तो ये नहीं शांत हो रहा जब तक इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं, और इसके अंदर कुछ भेजने के लिए हमारे पास पानी भी तो नहीं था कि हम पानी पी के उसको बंद कर दें, कुछ नहीं। तो हमने ऐसा सोचा कि चलो नीचे से पानी लेके आते हैं। रात के 2 बज रहे थे और हम हमारा हॉस्टल, जैसा कि मैंने बताया, भूतिया सा हॉस्टल था, और उसकी लिफ्ट ऐसी नई वाली नहीं थी, ऑटोमेटिक वाली कि ऐसे खुल रही हो बंद हो रही हो। वो वाली थी, शटर वाली, जो ढ्र ढ्र करके आप बंद करते हो, वो शटर वाली थी। तो 2 शटर लगते थे, एक अंदर जाने के बाद एक शटर पहले लगाओ, वो जो ऐसे ऐसे जाली जाली वाला रहता था, और एक दूसरा शटर लगाओ, वैसे 2 शटर थे। तो हम जैसे ही लिफ्ट में घुसे, हमने एक शटर बंद किया, तब तक ऐसा लगा हमारे सर पे यहाँ पे कोई करके गया। बिल्कुल खिलखिलाने की आवाज आई, बिल्कुल, मतलब प्रॉपर खिलखिलाने की आवाज आई, और मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। फिर उसके बाद मैं उसको देखी, हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, हम दोनों ने गेज एक्सचेंज किया, और फिर दोनों ऐसे तड़ाक से खोले और दोनों धड़-धड़ धड़-धड़ करके मेरे रूम में अंदर। ये लिफ्ट है और जस्ट सामने ही मेरे रूम का दरवाज़ा था। धड़-धड़ करके अंदर और बंद कर लिया दरवाज़ा। उसने भी सेम चीज़ बताई, मैंने भी सेम चीज़ बताई, एंड लेट मी टेल यू कि उस टाइम हमारे हॉस्टल पे हम सिर्फ 3 लड़कियाँ थीं। जिसमें से एक लड़की थी जो मेरे रूम के काफ़ी आगे वाले रूम में रहती थी। मतलब मेरे रूम के बगल वाले रूम में रहती थी, जो आगे पड़ता था। पीछे साइड पे कोई नहीं था, नीचे के 4 फ्लोर्स पे कोई नहीं था। नीचे के 3 फ्लोर्स पे कोई नहीं था, सब घर जा चुके थे, हम लास्ट में 3 लड़कियाँ बस बचे थे, और उसमें ये आवाज़ आई थी। और उस टाइम हमारे मेस वाले कोई सारे स्टाफ भी गए थे, बस एक वार्डन रहती थी जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, वो ऊपर कहीं नहीं रहती थी, और नीचे के 3 फ्लोर्स जो थे उनकी एमसीबी डाउन थी, सब सारी लाइट्स कट ऑफ कर दी गई थी, बस जितने हम 3 लड़कियाँ थे, हमारे रूम्स की लाइट और एसी और सब कुछ चलता था, और हम दोनों ने बताया, और बिल्कुल सिमिलर बताया कि हम दोनों ने सेम चीज़ ही सुनी है। उसके बाद आई वाज़ लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ वहम रहा होगा। पेट तो शांत हो गया, क्योंकि डर भूख पे भारी पड़ गया। पेट मेरा अब शांत हो गया, अब इसको कोई भूख नहीं लगी, अब शांति मच गई है। उसके बाद दोनों चिपक के बैठे हुए, मेरा हाथ पकड़ी हुई, और मेरे साथ ये दिक्कत है, ऐसे में आपको जैसा बताया, मैं बहुत अडेप्टिव अडेप्टिव हो गई थी इस चीज़ का, और मुझे डर नहीं लगता था। पर अगर मेरे साथ वाला डरता है, तो मैं डर जाऊँगी। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे करके बैठे हुए थे अपने रूम के कोने में, बिल्कुल ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी बहुत अजीब-सी आवाज़ आने लगी, क्योंकि हवा भी क्रॉस करती थी तो बहुत अजीब आवाज़ आती थी, तो आई फेल्ट कि क्या पता हवा क्रॉस कर रही हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब-सी आवाज़ आ रही थी। मुझे नहीं पता वो आवाज़ कैसी थी, पर बहुत ज़्यादा अजीब थी, जैसी भी थी। मतलब पता नहीं यार, नहीं पता मुझे। बहुत ज़्यादा अजीब-सी आवाज़ आने लगी, और शी वाज़ लाइक, मैं कह रही थी चुप रह, अलमीरा आवाज़ कर रही है मेरी चें चें, शांति से बैठ, सॉरी। मैं कहा शांति से बैठ, अलमीरा आवाज़ कर रही है। हाँ, ठीक है, हँसने की आवाज़ आई थी उस टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि भूत-भूत है, चुपचाप रह। उसको मैंने डाँट दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब चल सोते हैं, बहुत हो गया, अब सो जाते हैं, अब सीधा सुबह उठेंगे, सुबह देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद सो के जब हम सुबह उठते हैं, तो वैसे तो नींद नहीं आई थी, पर ये सब होते-होते 4 बज गए थे। तो हम सोचे कि बस भगवान जी सुबह कर दो, दिन ला दो, और धूप निकाल दो, क्योंकि उसके बाद तो शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएँगी भूत की। फिर हम चीता बन के निकलेंगे बा बोल कौन है? यहाँ का डॉन अपुनिच। सुबह उठते ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था कल रात को? मतलब क्या सुनाई दे रहा था? तो उसने बोला कि बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको बताया कि वो आवाज़ें मुझे भी सुनाई दे रही थी। एंड शी वाज़ लाइक, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे के, बहुत ज़्यादा उसको सुना के, डाँट के मैंने कहा था चुप कर! एक बार सुनाई देगा तो इसका मतलब नहीं कि सच में आवाज़ आ रही है। जब देखो नौटंकी कहीं की, चुप चुपचाप। और वो ऐसे थी कि भाई तूने रात में मुझको ऐसा डाँटा था, ऐसा बोला था, और तुझे खुद भी सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं कह देती कि हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है, तो तुझे कितना डर लगा होता? भैया टन-टन बंद कर दो यार, समझ रही हूँ। बंद कर दिए भैया। मैं उससे बोली कि तू खुद सोच कि अगर मैंने तुझको नहीं डाँटा होता, तो तू रात में जो 1-2 घंटे ये सोई है, ये सो पाई होती? तो हम जा रहे हैं एक्चुअली। मुझे बहुत डर सा लग रहा है अभी बताने में। जब कोरोना कोरोना टाइम पे सब कुछ खाली हो गया था,
तब हम ऐसे ही नीचे टहल रहे थे, मैं और मेरी वही 2 दोस्त थे, हम 3 लोग बस बचे थे, हम तीनों ही टहलते घूमते रहते थे, हम तीनों एक-दूसरे में खाना बनाते थे, खाते थे, रहते थे। क्योंकि ना हमारा मेस चलता था, ना कुछ चलता था और जो मेस चलता भी था, वो बहुत गंदा खाना बनाती थी, बहुत बहुत ही अजीब खाना बनाती थी। वो लोग राजस्थानी थे, तो उन लोग का अलग बनाने का तरीका था, मुझे नहीं पता। हम लोग का टेस्ट अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है। वो बहुत ऑयली और बहुत तीखा-तीखा खाना बनाते हैं। हम मीठे मतलब मीठा तो नहीं, मतलब नॉर्मल खाने वाले, बहुत स्पाइसी नहीं खाते, बहुत ऑयली नहीं खाते। तो हमको उस चीज़ से दिक्कत होती थी। फिर क्या हुआ कि हम अपने में बनाते थे, खाना रहते थे। हम एक दिन जा रहे थे लेने के लिए, एक पास में जनरल स्टोर थी, वो भैया हमारे लिए सामान पहुँचा भी देते थे और हम जाते थे लेने, तो वो सामान बचा के भी रखते थे कि हाँ, ये 3 लड़कियाँ रह रही हैं वहाँ पे, वो आएँगी, लेके सामान जाएँगी, तो वो बचा के भी रखते थे, तो हम वहीं से जाके शॉपिंग करते थे, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करते थे। तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो जो हमारे बगल में एक बॉयज़ पीजी था, वहाँ पे जो आंटी थीं, वो कहती कि "बेटा इस हॉस्टल में कोई बचा नहीं है क्या?" हमने कहा, "नहीं आंटी, हम 3 ही लोग बचे हैं।" जिसमें से जो एक और लड़की थी, जो मेरे रूम के बगल में रहती थी, उसका ये था कि वो सामने वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले हॉस्टल में अभी बच्चे थे, शिफ्ट हो जाएगी, फिर वो घर जाएगी और या फिर शायद नहीं जाएगी। और जो मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड थी, उसका ये था कि वो कुछ दिन में जाने वाली थी वापस बस से। ओके, तो वो कहती कोई है नहीं क्या? हमने कहा कि नहीं आंटी, कोई है तो नहीं, हम ही 3 बचे हुए हैं। तो कह रही बेटा या तो तुम लोग सामने वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, उसमें मत रहो। हमने कहा क्यों आंटी, हमारा ये रूम है, हम रह रहे हैं उसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्यों ही शिफ्ट होना? शी वाज़ लाइक कि बेटा यहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया था। देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड किया था। और जस्ट उसके पहले जब मैंने वो रूम लिया था, उसके जस्ट पहले किसी लड़की ने वहाँ पे सुसाइड किया था। नाउ एवरीथिंग मेक्स सेंस। वो आवाज़ें, वो दरवाज़ा खुलना, वो किसी और लड़की का होना, वो चीज़ें अजीब लगना, एवरीथिंग मेड सेंस। बट मैं तो हूँ बहादुर लड़की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉज़ लाइक कि क्यों ही डरना? जब मुझे अभी तक कोई हार्म नहीं हो रहा है, मुझे अभी तक कुछ बुरा नहीं लग रहा है, मैं अडैप्टिव हो गई हूँ चीज़ों को लेके, तो अरे ये आंटी हैं, इन आंटी का अपना पीजी है, इनको अपने से मतलब है, ये सामने वाले से कॉम्पिटिशन रख रही होंगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसलिए हमें चाह रही हैं कि हमें भगा दें। हम भाग जाएँ और हमारे अंकल का, हमारे ओनर अंकल का लॉस हो जाए। मेरे अपने जीवन का मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे अपने अंकल के लॉस की चिंता है कि हमारे अंकल का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं अकेले दम पे उनका बिज़नेस चला के दिखाऊँगी, मतलब उनको पैसे देके। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसी-ऐसी बात है। फिर उन्होंने बोला कि और वो लड़की को वो जानती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले से रह रही है और मेरे जस्ट पहले वो लड़की वहाँ पे रहती थी और उसने सुसाइड किया था, तो वो लड़की को वो जानती थी। और उन्होंने बोला कि एक बार 1 बजे रात को मैं आ रही थी बारात से और मैंने उस लड़की का इतना, इतना, इतना बॉडी पोर्शन खिड़की पे देखा था। मेरे रूम की खिड़की पे। कैन यू इमेजिन? वो जो दरवाज़ा खुल रहा था, वो नुमाइश के लिए खुल रहा था। आई वाज़ लाइक ठीक है, आंटी को वहम होगा और वो तो दिमाग में चल ही रहा है। आंटी चाहती मेरे अंकल का नुकसान, मेरे ओनर अंकल का नुकसान, मैं तो नुकसान करवाऊँगी नहीं, अंकल तो बड़े अच्छे हैं। जबकि अंकल मुझे खाने को भी नहीं दे रहे हैं। मैं उनके हॉस्टल में रह रही हूँ, मेस का खाना भर रही हूँ, मेस की फीस भर रही हूँ, लेकिन मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, पर मैं अंकल का नुकसान कैसे देख सकती हूँ? हाउ कुड आई? वो जब आए थे तो अंकल मेरे आते, फिर वो शटर वाली एक तो लिफ्ट, वो लिफ्ट से नहीं चढ़े, वो पैदल-पैदल सीढ़ियों से चढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने सारा भूतिए फ्लोर देखे, सब पे लाइट्स ऑफ। वो बिल्कुल टेंशन में कि क्यों, क्यों रह रही हो तुम यहाँ पे? उसके बाद फिर वहाँ से मैं जब आई वापस, मैं ज़िंदा वापस आ गई थी, क्योंकि मैंने अपने घरवालों को बता दिया था।
और मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए थे, तो मैं ज़िंदा वापस आ गई थी। और एट द एंड हम 2 लड़कियाँ बचे थे उस हॉस्टल में। बाय गॉड ग्रेस और बाय दैट गर्ल्स ग्रेस, कि उसने तब तक नहीं छोड़ा हॉस्टल जब तक मैं वहाँ पे थी। बस मेरा साथ देने के लिए, एंड आई एम वेरी, वेरी मच ग्रेटफुल टू हर। मतलब बहुत हेल्पफुल थी वो चीज़। फिर उसके बाद फिर पापा लेके गए तो हम जब गाड़ी में जा रहे थे, तो अंकल पूछते हैं कि पैसे का हिसाब-विसाब कर लिया था? और एट द एंड वो आंटी ने नौटंकी भी कर रखी थी। एक तो इतना भूतिया हॉस्टल में रख के आंटी मेरी सिक्योरिटी मनी खाने की कोशिश कर रही थी। उनसे अलग आखिर में मैं लड़ के आई हूँ। उ उन लोगों में थोड़ा-सा राजस्थान में इट्स अ ट्रेंड, और वो लोग राजपूत थे एंड आई एम आल्सो अ राजपूत। तो ही वाज़ लाइक कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिक्योरिटी मनी दी ही नहीं थी। और मैंने कहा, वो कह रहे कि पर्चा लेके आओ जिस पे वो लिखा है कि सिक्योरिटी मनी का। और भाई मैंने पैकिंग-वैकिंग कर ली है, और पर्चा कहीं उड़ गया होगा, अब कहाँ से मैं ढूँढने जाऊँ? तो आई वाज़ लाइक कि आंटी, कोई ज़बान की कीमत होती है? राजपूतों में तो ज़बान की कीमत होती है ना, कैसे राजपूत हैं आप? तो आंटी वाज़ लाइक कि हाँ, मुझे याद है कि इन्होंने सिक्योरिटी, आंटी अच्छी निकली। वो जो उनके हस्बैंड थे, जो वहाँ के वर्कर नहीं थे, वो बस उनके हस्बैंड थे। उनकी बस इतनी ही औकात थी कि वो उनके पति थे, और वो सारा अपने पे लेके रखे थे कि मैं सारे कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि औरत हो तुम, कमज़ोर हो तुम, कैसे कैलकुलेट करोगी पैसे? फिर मैंने भी फिर कहा कि देखिए, अगर ये नौटंकी है, उस टाइम हमारे जो ओनर अंकल थे वो लीज़ पे ले रखे थे, उनकी लीज़ खत्म हो गई थी। तो मैंने भी कहा, सुनो, ये नौटंकी करोगे ना, तो जाऊँगी वो अंकल से कंप्लेन करूँगी और कहूँगी कि ये पैसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे सिक्योरिटी मनी माँग रहे हैं मेरे नाम पे, और वो सिक्योरिटी मनी मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। और अगर तुम खाना चाह रहे हो ना, तो तुम खाओगे कैसे? क्योंकि वो सिक्योरिटी मनी वापस माँगने के लिए तुम ओनर से माँगोगे। तुम ओनर से वापस माँगोगे और तुम मुझे लाके दोगे नहीं, इस बात पे कि तुमने सिक्योरिटी मनी तो दिया ही नहीं था मुझसे, ये कह के मुझे वापस नहीं दोगे, पर तुम खाओगे वो अंकल से। तो मैं वो अंकल से ही सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगी कि ये आपसे तो सिक्योरिटी मनी खा रहे हैं, पर ये लाके मुझे दे नहीं रहे हैं, तो तुम्हें तो नहीं खाने दूँगी, भले मैं अंकल को दान कर दूँगी। समझ लो इस बात को। तो ही वाज़ लाइक कि ये तो खेल रही है लड़की, ये तो मुझसे तेज निकली। फिर उसके बाद आंटी आ गई हैं बीच में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने सिक्योरिटी मनी दी थी ये वो, और उन्होंने मेरी सिक्योरिटी मनी फाइनली वापस करी। फिर अंकल, जब हम जा रहे थे तो रास्ते में अंकल पूछते कि पैसे का हिसाब उसाब कर लिया था। माय फादर वाज लाइक कि मुझे इस चीज़ को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये लड़-भिड़ के हर जगह से अपने पैसे, अपने हक के पैसे वापस ले आती हैं। क्योंकि मैं पहले भी हॉस्टल में रह चुकी थी और मैं अपने हक के पैसे वापस ले आती थी। मैं इससे पहले भी जिस हॉस्टल में रही थी, वहाँ पे पुलिस बुला ली थी मैंने, अपने पैसे वापस लेने के लिए, व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि मैं दूसरे सेगमेंट में बताऊँगी कि क्या कहानी हुई थी। तो उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए थे। फिर फिर उसके बाद अंकल कह रहे हैं कि इतना, क्योंकि वो जो अंकल थे वो पंडित थे। ही वाज़ लाइक कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ लग रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे रह कैसे रही थी? मैं कि अंकल, बहुत लंबी कहानी है, बस मैं ज़िंदा आ गई हूँ, ये बड़ी बात है। फिर मैं घर पे जाके बताई ये बात को, तो मैं बहुत गालियाँ सुनी मम्मी से कि ये कोई तरीका नहीं होता कि कहीं पे इतनी दिक्कत हो रही है और तुम घर पे ना बताओ, कल को तुमको कुछ हो जाता तो, और तुमको जब पता था कि तुम जिस रूम में रह रही हो उसी रूम में कोई लड़की तुमसे पहले सुसाइड कर रही हुई है, तो तुम क्यों ली वो जाके रूम? मैंने कहा, मम्मी मुझे नहीं पता था रूम लेने से पहले। जब मुझे ये दिक्कतें होने लगी, जब मुझे एक आंटी ने पकड़ के रास्ते में बताया कि बेटा तुम जिस रूम में रह रही हो उस रूम में ही ऐसा हुआ है, तब मुझे पता चला था। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, तब मैं उस रूम में चली गई थी, और जब मैं ले ली थी, और फिर उसके बाद दूसरा रूम मिलना बहुत मुश्किल था, और तीसरी बात ये कि फिर कोरोना का टाइम आ गया था, तो उस टाइम पे वैसे भी हमें वापस आना था, तो मैंने तो मम्मी कह रही तुमने बताया क्यों नहीं? एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस दिक्कत में है, आगे से ऐसा कभी आइंदा मत करना। एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, पर ठीक है, गलती तो मेरी थी ही कि मुझे घरवालों को बता देना चाहिए था, और जब मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ है उस रूम में, तो मुझे वो रूम चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि नो डाउट वो लड़की, मतलब
व्हाटएवर इट इज़, वो नेगेटिव एनर्जी कहेंगे, लड़की कहेंगे, व्हाटएवर इट वाज़, वो चीज़ें मतलब मुझे हार्म नहीं करी, पर व्हाट इफ़ हार्म करी होती? व्हाट इफ़ मुझे कोई दिक्कत हो गई होती? तो वो तो फुल्ली अपने ही लाइफ़ के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ थी। ये किसी को नहीं करना चाहिए, और आई फ़ील कि मैं शायद वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली रहती थी, और वो दरवाज़ा खुलना, वो सारी चीज़ें होने पे मैं डरती नहीं थी, तब शायद चीज़ें मेरे पे हावी नहीं हुईं। अगर मैं उस चीज़ से डरी होती, मुझे कुछ अजीब लगा होता, या फिर मैं उस चीज़ को लेके फ़ियरफुल हो जाती, तो शायद वो चीज़ें हावी हो सकती थी मेरे पे। नहीं हुई, क्योंकि मैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग खुद को रखी कि अरे ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ये सोच के मैं इग्नोर कर रही थी चीज़ों को। इस वज़ह से मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, या फिर मैं सही सलामत थी। पर वो चीज़ें मेरे मन में बहुत घर कर गईं, और मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी फ़ील हुई। उसके बाद मैं वापस कभी कोटा जाना ही नहीं चाही, क्योंकि वो 1 ईयर वाज़ रियली ट्रॉमाटाइज़िंग फॉर मी, और इतना ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए मेरे साथ। बीच में भी कई ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं आगे कभी स्टोरी टाइम में बताऊँगी। बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए, जहाँ पे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, और पढ़ाई छोड़ के सारी खराब चीज़ें मेरे लाइफ़ में हो रही हैं। तो उसके बाद सॉरी तो उसके बाद मैं वापस कभी कोटा फिर गई नहीं। मेरे फ्रेंड्स वहाँ के जो थे, दे आर लाइक कि चल बे चलते हैं, हम घूम के आते हैं। मैं उन लोगों के साथ भी नहीं जाती हूँ। वो लोग जाती हैं, घूमती हैं, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड हो गया अब कोटा, पर मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ अभी, वो चीज़ें अभी रब आउट नहीं हुई हैं। वो मेमोरीज़ अभी भी मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है, बिल्कुल गूज़बम्प्स आ जाते हैं, चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं हमेशा फ़ील करती रहती हूँ, तो मैं नहीं जा पाती, मैं कभी नहीं फ़ील कर पाती एक अच्छी एनर्जी कोटा की तरफ। या दिस वाज़ माय स्टोरी, और आई होप यू लाइक्ड इट। और ऐसी कई सारी स्टोरीज़ मेरी रही हैं कोटा की। एक वो पिछले हॉस्टल वाली स्टोरी व्हिच आई विल टेल यू, और एक और स्टोरी जो बीच में मेरे साथ हुई थी इसी हॉस्टल में रह के, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू कि क्या-क्या हुआ था, कैसे क्या भसड़ मची थी। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। ये मैंने बताया नहीं, ये मैंने लिया है इयररिंग ज़ूडियो से। टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है मेरे आँखों पे काजल, मेरी बड़ी-बड़ी आँखों पे काजल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जोजो से बाय बाय। बाय बाय। बाय 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 बाय। भूल गई मैं बोलना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।